वेलकम टू रिस्टार्ट परीक्षा। आज 13 मार्च 2024 है। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज की डेट के, उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? कोचरब आश्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इसका उद्घाटन किया है। तो साबरमती में ये कोचरब आश्रम पड़ता है, वहां पे इनका उद्घाटन किया गया है इस आश्रम का। और ये 12 मार्च को उद्घाटन किया गया। और 12 मार्च ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की स्थापना की थी। तो इसलिए 12 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया है। और कोचरब आश्रम सबसे पहले जब भारत गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो वो 1915 में इसको पहला आश्रम गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये इसका आंसर हो गया गुजरात, पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है नायब सिंह सैनी। नायब सैनी, फुल नेम नायब सिंह सैनी है। और अभी रिसेंटली मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया है। तो नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, उनको नया सीएम बनाया गया है हरियाणा का। हरियाणा की जो सीमाएं हैं वो उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, और पश्चिम दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से मिलती हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। भाषा के आधार पर पूरी पंजाब से इसे अलग किया गया था, बनाया गया था। कुल क्षेत्रफल इसका है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और कुल आबादी 2011 मतगणना के अनुसार है 2,53,51,462। ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं। इसे भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य माना जाता है ये। हरियाणा का राजकीय पशु जो है काला हिरन। राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकलिन। पीपल जो है राजकीय वृक्ष है। पुष्प है कमल, राज्य पुष्प कमल है। और राज्य खेल क्या है? कुश्ती है। तभी आप देखते हैं कुश्ती के सबसे ज्यादा प्लेयर यहीं से आते हैं, पहलवान, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ए है। नए जो सीएम बने हैं वो नायब सिंह सैनी जी हैं ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फरवरी महीने में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो ये यशस्वी जायसवाल को चुना गया। अभी इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है इन्होंने। तो यशस्वी जायसवाल को चुना गया है। आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड सदरलैंड, एनाबेल सदरलैंड को दिया गया। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। तो ये दो, यशस्वी जायसवाल और एनाबेल सदरलैंड, ये दोनों लोगों को आईसीसी मेंस और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है ना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोजन आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अभी बने हैं नए, ए एस राजीव को चुना गया है। ये राष्ट्रपति द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको अभी इनको अपॉइंट किया है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना 1964 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके अलावा जो ए एस राजीव जी हैं, इन्होंने अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को रिप्लेस किया है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इससे पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक्सरसाइज कटलेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये कटलेस एक्सरसाइज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ये सेसेल्स सी ऑप्शन इसका सही है, सेसेल्स में किया गया है। यहाँ पे 16 देशों ने भाग लिया था, और भारतीय नौसेना 2019 से इसमें अभ्यास कर रही है, भाग ले रही है। इसका आयोजन जो हुआ था 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक किया गया। और ये हुआ था सेसेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तीर ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आईएनएस तीर ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। 2019 से हम भाग ले रहे हैं इसमें। सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया जगह है जहाँ पे किया गया था। और 26 फरवरी से लेके 8 मार्च 2024 तक ये आयोजित हुआ था ना। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? तो ये केंद्रीय एवं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन, क्या है नाम, सुभाष अभिनंदन का अभी शुभारंभ किया है। और ये राष्ट्रीय अभिलेखागार में
इसका शुभारंभ हुआ था और राष्ट्रीय अभिलेखागार अपना 134वां स्थापना दिवस मना रहा है और ये इसका जो ऑफिस है राष्ट्रीय अभिलेखागार न्यू दिल्ली में है ना। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो सबसे पहले हम MIRV के बारे में समझते हैं। ये आप देख सकते हैं MIRV। तो MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। उस तकनीक को कहते हैं जिससे किसी भी मिसाइल में एक ही बार में एक से ज्यादा परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती है और जिससे कि दुश्मन के अलग अलग टारगेट अलग अलग लक्ष्यों पे एक बार में भेजा जा सके, वो इसको बोलते हैं MIRV टेक्नोलॉजी। तो अभी उड़ीसा में अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है, तो इसका आंसर बी होगा। अब उड़ीसा में और क्या चीजें हुई हैं? अभी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना भी रिसेंटली लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। उड़ीसा के रेड एंड आंट चटनी को GI टैग मिला है और कटक उड़ीसा की एक चांदी तारकसी को भी GI टैग मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर बी है। ये जोरहाट असम में पड़ता है, वहां पे किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया है। अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन हुआ है असम में। काजी नेम, काजी नेम याद कर सकते हैं, ये असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है इसको अभी। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार, झाड़ फूक वाला जो उपचार होता है लोग कराते हैं, कई बार उसके चक्कर में लोग परेशान ज्यादा हो जाते हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है असम की सरकार ने ना। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ शुरू हुआ है? कृषि विज्ञान मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये सिमडेगा, सिमडेगा झारखंड में शुरू हुआ है। तो झारखंड सरकार ने अभी और क्या क्या किया और इसको किसने उद्घाटन किया? अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री है, उन्होंने इसका भी उद्घाटन किया है। तो झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। इसमें 2 लाख रुपए का आवंटन करने के लिए इसको किया गया है। 2 लाख रुपए तक देने का घोषणा की गई है पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना विधवाओं के लिए। प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर झारखंड में किया गया है। जो जन औषधि जो अभी केंद्र बनाए जा रहे हैं जहाँ पे जेनेटिक दवाइयाँ मिलती हैं, तो वो इसका 10,000वां जन औषधि केंद्र जो है वो यहाँ पे दिया गया है। अभी झारखंड के चाईसवासा में 3 दिवसीय डेयरी मेला और एवं कृषि प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया था अर्जुन मुंडा जी ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ये चीजें याद रख सकते हैं क्वेश्चन आप। नाउ अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति अभियान द कैच द रेन अभियान के 5वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये डी इसका ऑप्शन सही होगा, डी, है ना। तो इन्होंने अभी इसको 9 मार्च 2024 को नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार न्यूज में आता है। अजय माणिकराव खानविलकर, अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है, लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। विश्व बैंक की GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? गीता बत्रा बनी है। जो भी भारत में कुछ हुआ है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। श्री साद अहमद बैराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयसंता कन्या बनी है। सरकार ने AS राजीव को, अभी क्वेश्चन बताया आपको, जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया है, सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। राजेंद्र प्रसाद गोयल NHPC के अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कमीशन, NHPC, ये है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कमीशन के नए अध्यक्ष और MD के रूप में इन्होंने शपथ ली है। हाल ही में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना कहाँ होगी? तो ये स्टार्ट हुआ कठुआ,
ये कठुआ जिले में जो जसरोटा जगह है जम्मू कश्मीर में, वहां पे ये हो रहा है। पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना हो रही है उत्तर भारत में, कठुआ, जम्मू कश्मीर। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ए, मध्य प्रदेश में। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में भारत का 50वां नंबर है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है अभी। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन हुआ है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न योजना प्रोत्साहन को मंजूर दी है, ये योजना स्टार्ट करी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ मध्य प्रदेश से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड, तो इसको आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इरास्मस पुरस्कार 2024। तो ये अमित घोष, इसका आंसर बी है, अमित घोष को दिया गया है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 को से सम्मानित किया गया है। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से अभी जस्ट रिसेंटली मिला था। चैंपियन पुरस्कार रुबेला एंड खसरा चैंपियन पुरस्कार मिला था। मिस वर्ल्ड 2023 खिताब क्रिस्टीना पिजकोवा ने जीता है, जो चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। जोया अख्तर और आसमा खान ने इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स जीता है। बॉब जॉन्स पुरस्कार के लिए टाइगर वुड्स को चुना गया है। रिकेन योमोमोटो ने 2024 प्रिट्ज पुरस्कार, जो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, उन्होंने अभी जीता है। नाउ शशि थरूर जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनको सर्वोच्च जो नागरिक वो होता है वो अभी दिया गया है। सेविलियर डेला लीजन ऑनर, ये दिया गया फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, उससे सम्मानित किया गया है इनको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बना है? तो चीन के बाद भारत बना है दुनिया का सबसे ज्यादा मोबाइल प्रोडक्शन करने वाला देश। ना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दी कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो दी कॉन्स्पिरेसी पुस्तक लिखी है, बनाया है ये गोटबाया राजपक्षे, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। इन्होंने ये लिखी और इसमें आरोप लगाया है कि इनको इनके पद से हटाया गया था चीन के साथ भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण। कुछ आरोप लगाए इन्होंने, इन्होंने डिटेल इन्फॉर्मेशन अपनी बुक में दी है कि हमें क्यों हटाया गया, और इसके ऊपर इन्होंने अपनी बुक, ये इसका बुक का अनावरण किया है। ये पूर्व राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, श्रीलंका के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहा महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बुद्ध महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो ये शिलान्यास किया गया है कुशीनगर में। कुशीनगर में इसका शिलान्यास किया गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये आशा आशा लकड़ा, इनको बनाया गया है। नाउ अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नालमा योजना शुरू करी है? तो नींगल नालमा योजना जो है अभी तमिलनाडु में शुरू करी गई है, और ये योजना के तहत सरकार जनता से फीडबैक लेगी। उनके जो सचिव हैं, मुख्यमंत्री के सचिव और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो बड़े पद के अधिकारी, लोगों से फीडबैक लेंगे कि कोई भी सरकारी योजना जो आती है राज्य में, उसका क्या फायदा है या कुछ क्या नुक्स मतलब कमियां हैं, वो जान के उनमें सुधार करने के लिए ये नींगल नालमा योजना शुरू करी है। ये वहाँ के जो सीएम है M.K. स्टालिन, उन्होंने अभी शुरू करी है। और कई सारी और कुछ योजनाएं हैं, जो से क्लेगनार मलगिर उर्माई उरिमाई थित्तम, ये जो योजना शुरू करी है, लगभग 1.25 करोड़ 1.15 लाख करोड़ महिलाओं को लगभग 1,000 रुपए प्रति मास पर मंथ देने का योजना शुरू करी है, सहायता देने की शुरू करी है। और ये शुरू करी गई थी किसके नाम से? क्लेगनार, जो M.K. स्टालिन के पति हैं, उनको इस नाम से बुलाते थे, क्लेगनार।
क्लेगनार मीन्स कलाकार होता है। जो करुणानिधि इससे पहले सीएम थे वहाँ के, एमके स्टालिन के पिताजी थे, उनके नाम से ये स्टार्ट की गई थी। और पहले जो सीएम थे वो थे सीएन अन्नादुराई, तमिलनाडु के। विडियाल पायनाथित्तम, ये भी एक योजना चल रही है। वहां पे महिलाओं को लगभग 445 करोड़ मुफ्त बस यात्राएं कराने में सक्षम बनी है इस योजना के तहत, विडियाल पायनाथित्तम के तहत। एक योजना चल रही है मकलाई थेरी मारुथुबम, 1 करोड़ से अधिक लोगों को उनके दरवाजे पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इस योजना के तहत किया है। निशुल्क योजना, नाश्ता योजना भी वहां चल रही है। राज्य भर में प्रतिदिन 16 लाख छात्रों को सेवा प्रदान की जाती है। और जो नींगल नालवा योजना है, उसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार का उत्थान करना। ना अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में वर्ल्ड प्लम्बिंग डे कब मनाया गया? तो ये वर्ल्ड प्लम्बिंग डे बनाया गया 11 मार्च को। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीवन दिवस मनाया गया। विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। और अभी 12 मार्च को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, जहां पे अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं वहां पे विजिट करी हैं। नाउ अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किसने ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन किया है? तो ये हैं अभी हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी की स्थापना जो हुई थी वो 1956 में हुई थी, अगस्त 1956। और नई दिल्ली के त्यागराज में ये पैरा गेम्स का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में किसे एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं राजेंद्र प्रसाद गोयल। राजेंद्र प्रसाद गोयल को एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय माणिकराव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। रिसाद अहमद बहराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयसिंता जयसिंता कन्या बनी है। सरकार ने एस राजीव को सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया है, एएस राजीव को। इन्होंने अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को रिप्लेस किया है, मैंने आपको पहले ही बताया ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मित्रता जश्न मनाने के लिए इंडिया बाय द क्रीक उत्सव शुरू किया है? तो ये इंडिया बाय द क्रीक उत्सव दुबई में हुआ है। ये 8 से 10 मार्च तक दुबई के अलसीफ पार्क में होने वाला है, हुआ ही है। और दुबई अमीरात के बीच हमारे संबंध है, उनको और स्ट्रांग बनाने के लिए दुबई ने ये मित्रता का जश्न के लिए ये उत्सव मनाया है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही सैप एसएपी ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो ये मनीष प्रसाद को बनाया गया, सैप ने सीईओ और एमडी बनाया इंडिया का मनीष। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? कुलमीत बाबा को रिप्लेस किया है ना। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हाल ही में किसने 2024 प्रिट्स पुरस्कार जीता है? तो ये है रिकेन यामामोटो को प्रिट्स पुरस्कार से सम्मानित के लिए नियुक्त किया गया है। ये एक जापानी वास्तुकार हैं और 2024 का जो पुरस्कार है उसके लिए इनको नियुक्त किया गया। और इस पुरस्कार को व्यापक रूप से वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। क्या है? सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रीस्टार्ट परीक्षा। आप इसे सब्सक्राइब करें ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए। सारे क्वेश्चंस आपको हर दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको इसमें मिलेंगे, आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक्स लॉट, हैव अ नाइस डे।